आज मैं आई थी मामा के साथ बाज़ार, और बाज़ार में आते ही ये सामने ये शर्ट्स लगी थी 500 में। बट जब मैंने इसका स्टफ़ चेक किया तो वो सिल्क था, और मैं तो ऐसा स्टफ़ पहनती नहीं हूँ। मैं तो नॉर्मली सीजनल स्टफ़ ही पहनती हूँ। मतलब गर्मियों में लॉन और सर्दियों में खद्दर वगैरह या कैम्ब्रिक। तो फिर मैंने नहीं लिया। वैसे तो आजकल मौसम काफ़ी अच्छा हो गया है, हर स्टफ़ पहना जा रहा है क्योंकि अभी तक गर्मियाँ आई नहीं है ठीक से, और सर्दी चल रही है। स्टिल अप्रैल आ गया फिर भी। और इस शॉप में मैं रुकी थी, यहाँ से मुझे एक ट्राउज़र लेना था। एक मैं लेके गई थी पहले, काफ़ी अर्सा पहले। तो वो मुझे इतना पसंद आया और इतना ज़्यादा मैं उसको पहनती हूँ। वो एक ही ट्राउज़र मैं बार बार वॉश करके पहन रही होती हूँ, और मुझे वो ना बहुत कंफर्टेबल लगता है। तो मैंने कहा यहाँ से पता करूँ दोबारा में भी वो आया हो, बट मुझे वो नहीं मिला अनफॉर्चुनेटली। और मेरे पास वो एक ही है, वो मैंने घिसा दिया पहन पहन के लिटरली। और फिर ये आगे थे हम ज्वेलरी स्टॉल पे। मैंने एक ना लाइलिक कलर का ड्रेस लिया था, तो उसके साथ मुझे इयररिंग्स मैच करने थे, थोड़े फंकी से जैसे आजकल चल रहे हैं। वैसे मैंने उस तरह के सेम देखे थे आउटफिटर्स पे, बट आउटफिटर्स पे इतने वो एक्सपेंसिव थे कि मेरा लेने का दिल नहीं किया, क्योंकि मैंने एक आध दफ़ा ही पहनने हैं, उसके बाद तो मैंने उनको हाथ ही नहीं लगाना, पड़े रहेंगे अंदर। तो मैं कह रही थी कि अगर लोकली वो मिल जाएं तो बेटर ऑप्शन। बट यहाँ भी इतनी एक्सपेंसिव थी ज्वेलरी, बाज़ार में तो आग ही लगी हुई है हर चीज़ को। झेलम का बाज़ार तो वैसे ही बहुत एक्सपेंसिव माना जाता है। ब्रांड के मुकाबले के रेट्स हैं लोकल मार्केट में भी, और कोई भी कम करने को तैयार नहीं है। फ़िक्स प्राइस हैं सब शॉप्स। तो इससे अच्छा है फिर बंदा ब्रांड से ही ले लिया करे। यहाँ से फिर लेके चीज़ ख़राब निकले तो फ़ायदा, और ब्रांड से ही ले लो फिर इतने की मिलती है तो। और यहाँ पे मैं ना ढूंढ रही थी वो इयररिंग्स, तो मुझे नहीं मिले, और कोई भी फ़ंकी चीज़ मुझे यहाँ पे नहीं मिली। सब ना फैंसी टाइप ज्वेलरी थी जो मतलब पार्टी वेयर यूज़ में आती है। अदरवाइज़ कोई भी कैजुअल वेयर की ज्वेलरी नहीं थी यहाँ पे। तो फिर बस देख ही रही थी मैं, मामा फिर अपने बैंगल्स वगैरह देखने लग गई, तो मैंने कहा मैं यहाँ से ले लेती हूँ कैचर कोई। तो वो भी इतने कोई ख़ास नहीं थे, दिल नहीं किया लेने का। फिर मैंने कुछ भी नहीं लिया यहाँ से, बस मैं देख ही रही हूँ यहाँ पे। और जो महंगाई के नाम पे तबाही मची हुई है, कोई चीज़ लेने का दिल नहीं कर रहा। इतनी एक्सपेंसिव चीज़ें लेके कहाँ जाना है इंसान ने, मतलब एक एक दफ़ा पहन के अंदर ही रखनी होती हैं। तो बस फिर वो तो नहीं मुझे मिले, तो मैं कह रही थी कि कोई नॉर्मल स्टड्स ही मिल जाएं अच्छे से तो वो ले लूँ। बट वो भी देख ही रही हूँ मैं यहाँ, अगर कुछ पसंद आ जाए। बट मुझे यहाँ से कुछ भी नहीं पसंद आया था। फिर मामा देख रही थी अपने लिए कुछ चीज़ें, तो वो ले ली उन्होंने। ये व्लॉग एक्चुअली ना रमज़ान से कुछ दिन पहले का है। उस दिन बिल्कुल भी रश नहीं था क्योंकि रमज़ान आने वाला था, और बिल्कुल बाज़ार खाली खाली सा लग रहा था। वैसे तो जब जब भी बाज़ार जाओ बाज़ार भरा ही होता है, लेकिन आज थोड़ा सुकून था, थोड़ा ठहरा ठहरा माहौल लग रहा था, तो अच्छा लगा ऐसे भी जाके। तो हमने मेन लेने थे बर्तन। कुछ क्रॉकरी का था हमारा कि रमज़ान आने वाला है, तो कोई अच्छी अच्छी सी डिशेज़ या कुछ इस तरह की नॉर्मल छोटी मोटी यूज़ की चीज़ें ले रहे हैं। तो यहाँ जो मेन शॉप थी ना बर्तनों की, मेन बाज़ार में जहाँ से नॉर्मली हम लेते हैं, बहुत अच्छे बर्तन होते हैं इनके, तो वो सील हुई थी। पता नहीं क्यों ये पूरी मार्केट ही सील थी, और काफ़ी दिनों से, मतलब इससे पहले भी एक दफ़ा हम गए थे तो भी सील थी, अभी तक वो सील ही थी उसी तरह। तो इन्होंने ना ये बर्तन का जो स्टॉल था वो बाहर ही ऐसे लगाया हुआ था। खैर फिर यहाँ से भी हमें कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं लगा, तो हम फिर आगे चले गए। तो फिर हम आ गए थे एक और बर्तनों की शॉप पे, और ये उसके ऑपोजिट साइड पे ही है। और इनके पास भी काफ़ी ज़्यादा वैरायटी होती है, और यहाँ से हमने काफ़ी चीज़ें ले ली थी। कुछ ट्रेज़ ली थी, फिर मसालों के लिए जार्स लिए थे, कुछ मैरिनेशन करने के लिए या चाट वगैरह मिक्स करने के लिए कुछ बाउल्स लिए थे। ये वाले मसालों के जार ना मम्मा ऑलरेडी नूर स्टोर से लाई थी। और इस तरह के और चाहिए थे, बट वो मिले नहीं वहाँ से, और फिर हमने इधर नज़र आए तो मामा ने ले लिए थे। और इस तरह के कुछ स्टोरेज बॉक्सेस वगैरह भी चाहिए थे, वो तो समझ नहीं आए। फिर हमने आटा स्टोर करने के लिए ना एक वो प्लास्टिक का कंटेनर सा बना हुआ था, बाहर पड़ा है। अभी मैं आपको वीडियो में भी दिखाऊंगी, जो हम लेके आए हैं वो भी आपको दिखाऊंगी। वो इतना क्यूट सा है, छोटा सा, और उसमें इजीली मतलब स्टोर हो गया है आटा वगैरह।
तो ऐसे ना मसाले स्टोर करने के लिए पहले स्टोरेज बॉक्स थे, लाइक जो मंथली ग्रॉसरी आती है ना, उसमें जो भी मसाले वगैरह हैं उसको स्टोर करने के लिए पहले थे, पर वो अब ख़राब हो चुके थे। तो मामा कह रही थी कोई और अच्छा नया ले लेते हैं, बट उतना कोई अच्छा मिला नहीं है और काफ़ी एक्सपेंसिव भी थे। तो फिर हमने कहा कि फिर बाद में ही देख लेंगे। अभी हमें ट्रेस चाहिए थी और रोटियां या नान रखने के लिए कुछ चाहिए था, बट वो लास्ट टाइम हमने अजवा से लिया था और अब वो काफ़ी ख़राब हो चुका है और अजवा पे तो अब कोई नई वैरायटी आ ही नहीं रही और स्टोर तो खाली पड़े थे सारे। तो फिर यहाँ से एक लिया था, लेकिन वो फिर हमने दोबारा वापस करवा दिया क्योंकि वो इतनी अच्छी क्वालिटी का नहीं निकला था। वो ना राउंड था और ना ही वो स्क्वायर था, तो अजीब सा था। फिर हमने वो वापस करवा दिया था। और ये कप मामा को पसंद आ गया था, ये ले लिया था एक। यहाँ से जितनी भी शॉपिंग की थी ना, वो मैं वीडियो के लास्ट में शेयर करूँगी। कॉज उस वक्त तो मैंने रिकॉर्ड नहीं की वीडियो, क्योंकि बाज़ार से आके इतने थके हुए थे और फिर नेक्स्ट डे रमज़ान था तो काफ़ी सारी चीज़ें करनी थी और भी। तो उस वक्त तो मैंने रिकॉर्ड नहीं की। फिर बाद में मुझे व्लॉग में ऐड करनी थी चीज़ें, तो फिर मैंने उसके बाद ना फिर यूज़ कर ली थी चीज़ें। उसके बाद मैंने फिर दोबारा से रिकॉर्ड की। और मेरे साथ हमेशा से ऐसे ही होता है, मुझे याद ही नहीं रहता कि मैं व्लॉग रिकॉर्ड कर रही थी और घर आके चीज़ें रिकॉर्ड करनी याद ही नहीं रहती कि क्या चीज़ लेके आई थी और क्या नहीं। और फिर जब व्लॉग एडिट करने बैठती हूँ तो फिर याद आता है कि हाँ, ये तो मैंने रिकॉर्ड ही नहीं किया, और फिर तब तक चीज़ें यूज़ हो चुकी होती हैं। यहाँ पे जो डार्क ब्राउन वाली बास्केट्स हैं वो लेके गए थे हम। आगे फिर और तो कोई काम नहीं था बाज़ार में, जो हमने चीज़ें लेनी थी वो तो मिल गई थी। इसके बाद यहाँ पे एक शॉप पे मुझे ये टाइट्स पसंद आ गई थी और ये काफ़ी वार्म स्टफ़ था, तो एक ये ले ली थी मैंने। अब इसके बाद जो चक्कर हमारा बाज़ार का लगना था उसमें हमने करनी थी ईद की शॉपिंग, और इससे नेक्स्ट व्लॉग में अब मैं आपके साथ शेयर करूँगी ईद की शॉपिंग। और मुझे चाहिए 1000 सब्सक्राइबर्स ऑन यूट्यूब, और अभी मेरे पास सिर्फ 200 समथिंग सब्सक्राइबर्स हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ भी, और उनसे भी सब्सक्राइब करवा दें ताकि जल्दी जल्दी से मेरे सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हों।